यौन स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं पर अक्सर लोग खुलकर बात करने से कतराते हैं। हालांकि इन मुश्किलों को आसान बनाने का काम कई विशेषज्ञ करते आ रहे हैं, जिनके पास इन समस्याओं को दूर करने का वर्षों का अनुभव है। उन्होंने न जाने कितने लोगों को इन समस्याओं से मुक्ति दिलाने में मदद की है और उनकी जिंदगी में एक नई रोशनी भरी है। आज हम यौन स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा करेंगे। हम यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर आयुर्वेद ही क्यों, किस प्रकार आयुर्वेद इन समस्याओं के लिए सबसे बेहतर विकल्प है और कैसे कुछ घरेलू नुस्खों का प्रयोग करके इन समस्याओं से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। यह एक बहुत ही शानदार और ज्ञानवर्धक चर्चा रहने वाली है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, स्तंभन दोष के बढ़ते मामले। आजकल इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, स्तंभन दोष के मरीज कुछ ज्यादा ही देखने को मिल रहे हैं। ये अब एक बिल्कुल आम समस्या हो गई है और इसके बहुत ही ज्यादा मरीज सामने आ रहे हैं। पहले ऐसे मरीज ज्यादा उम्र के होते थे, जैसे 40 से ज्यादा, 50 से ज्यादा या फिर मधुमेह, डायबिटिक के मरीज। तब इसे उम्र के हिसाब से आने वाली समस्या माना जाता था। लेकिन आज के समय में तो कम उम्र के लोग भी, 24-25 साल के लड़के भी इन समस्याओं को लेकर आते हैं। इसके पीछे की मुख्य वजहों में सबसे पहले लाइफस्टाइल है। खासकर मेट्रो शहरों में कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल में तनाव इतना ज्यादा बढ़ गया है कि लोगों को अपनी बॉडी के लिए समय ही नहीं है, अपनी हेल्थ के लिए। लोग सुबह ऑफिस जाते हैं, रात को वापस आते हैं और फिर भी घर पर आने के बाद भी लैपटॉप लेकर बैठना पड़ता है। रात को 10-11 बज जाते हैं। पूरा दिन इसी चीज में निकल जाता है। हेल्थ के लिए समय ही नहीं है। जितना ज्यादा तनाव होगा, शरीर उतने ही कम हार्मोन रिलीज करेगा, ग्रंथियां उतना ही कम काम करेंगी, जिसकी वजह से टेस्टोस्टेरॉन भी प्रभावित होने लग जाता है। आज के समय में 25-30 साल के एक लड़के का जो टेस्टोस्टेरॉन होना चाहिए वो एक उच्च स्तर पर होना चाहिए, जैसे 600-700। लेकिन कई मरीजों में ये 300, 350, 250 तक कम पाया जाता है। दूसरी मुख्य वजह है पोषण की कमी। खासकर मेट्रो शहरों में शरीर को अच्छा पोषण नहीं मिल रहा है। कुछ भी चीज शुद्ध नहीं मिल रही है। हर चीज में आज के समय में मिलावट है। रोजाना खबरें आती हैं कि नकली चीजें पकड़ी गईं, तो हर चीज में मिलावट है, जिससे शरीर को पोषण मिल ही नहीं पा रहा है। जब तक अच्छा पोषण नहीं मिलेगा तो शरीर अच्छे से काम नहीं करेगा, ग्रंथियां अच्छे से काम नहीं करेंगी, अच्छे हार्मोन रिलीज नहीं करेंगी। तो ये दो बड़ी मुख्य वजहें हैं, तनाव और अच्छा पोषण न मिल पाना, जिसकी वजह से शरीर प्रभावित हो रहा है और कम उम्र में ही कोई न कोई यौन समस्या शुरू हो जाती है। टेस्टोस्टेरॉन का गिरता स्तर और खानपान में बदलाव। 2020 के बाद अचानक स्तंभन दोष के मरीजों में उछाल देखा गया है। टेस्टोस्टेरॉन का स्तर पिछले 100 सालों में आदमियों में अपने सबसे कम पर चल रहा है। इसके पीछे एक बड़ा कारण तनाव ही है। खानपान में बदलाव करके स्ट्रेस लेवल भी कम किया जा सकता है और साथ ही इरेक्शन की समस्या को भी सुधारा जा सकता है। तनाव तो आजकल हर किसी की जिंदगी में है, उसे तो हर कोई अपने हिसाब से मैनेज करता है। हाँ, लेकिन पोषण पर हमारा पूरा नियंत्रण है, उस पर ध्यान दिया जा सकता है। ज्यादा तैलीय, तली हुई चीजें न खाएं, मैदे से बनी चीजें कम खाएं। आजकल डिलीवरी ऐप्स ने सुविधा तो दी है, लेकिन रोज बाहर का खाने की आदत पड़ गई है। उसमें न अच्छा तेल इस्तेमाल होता है, न अच्छे मसाले, और कई दिनों का पुराना खाना भी गर्म कर करके दिया जाता है। अगर खाने पर विशेष ध्यान दें तो जंक फूड से बचें, घर का बना पौष्टिक आहार लें। घर पर आप कुछ भी बनाकर खाएं, कोई समस्या नहीं है, लेकिन जितना हो सके बाहर की चीजों से बचें। फलों और घरेलू नुस्खों का महत्व। इसमें फल काफी मदद करते हैं, खासकर लाल रंग के फल। एक स्टडी में पाया गया था कि अनार बहुत अच्छा फायदा करता है। अगर रोज 1 गिलास अनार का जूस पिया जाए तो 1 महीने में टेस्टोस्टेरॉन के स्तर में 16% तक वृद्धि पाई गई थी। तो लाल रंग के अनार, तरबूज, चुकंदर, गाजर, ये चीजें यौन स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद हैं। ये शरीर में नया खून बनाने में मदद करती हैं, लिंग में रक्त संचार को बेहतर करती हैं और यौन हार्मोन्स को बढ़ावा देती हैं। जंक फूड से बचें, ज्यादा से ज्यादा हेल्दी डाइट पर ध्यान दें। यह आपके नियंत्रण में है और इतना करने से भी शरीर में काफी बदलाव देखने को मिल जाएंगे। अपनी रसोई में भी कुछ चीजें हैं जो यौन स्वास्थ्य को सुधारने में सहायक हैं। खासकर लहसुन और प्याज बहुत अच्छा काम करते हैं। आयुर्वेद के हिसाब से दोनों ही तामसिक गुण वाले हैं, जो काम इच्छा को बढ़ाते हैं और यौन हार्मोन्स को बढ़ावा देते हैं। इसलिए जो साधु संत लोग होते हैं वे इन्हें टालते हैं, लेकिन अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आप इनका सेवन थोड़ा बढ़ा सकते हैं। आप कच्चा लहसुन भी रोज सुबह खाली पेट इस्तेमाल कर सकते हैं। प्याज का भी इस्तेमाल करें। एक पुरानी कहानी के अनुसार एक राजा वाजिद अली साहब ने 84 साल की उम्र में शादी की थी और उनसे भी बच्चा पैदा किया था। बताया जाता है कि वे रोज 1 किलो प्याज खाते थे, जिससे उनकी यौन शक्ति बहुत अच्छी रहती थी। तो प्याज और लहसुन यौन शक्ति को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छे हैं। कुछ मसालों में जैसे काली मिर्च, लौंग, तेज पत्ता, ये चीजें भी यौन स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मदद करती हैं। एक आसान घरेलू नुस्खा। अगर आप कोई उपाय घर पर तैयार करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा है कि आप रोज सुबह 2 लहसुन की कली खाली पेट चुकंदर के जूस के साथ लें। ये यौन स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है।
शरीर में नया खून भी बनाएगा, टेस्टोस्टेरॉन को बढ़ावा देगा और स्तंभन दोष में बड़ा अच्छा काम करेगा ये। मानसिक स्वास्थ्य और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। स्तंभन दोष में मानसिक स्वास्थ्य का भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। तनाव इतना ज्यादा हो जाता है कि व्यक्ति ध्यान ही नहीं लगा पाता। जानकारी की कमी की वजह से भी कई बार लोग मनोवैज्ञानिक रूप से परेशान हो जाते हैं। जब आप पूरा दिन ऑफिस से थके हारे हों, ऊर्जा न हो और सेक्स करने का मन न कर रहा हो, लेकिन आप पार्टनर की खुशी के लिए या उनके पहल करने पर दबाव में आकर सोचते हैं कि हाँ, पार्टनर का मन है तो मुझे करना चाहिए, लेकिन उस समय शरीर में उतना स्टैमिना नहीं होता, तो विफलता हो जाती है। या तो इरेक्शन आता ही नहीं है, या आता है तो बनाए नहीं रख पाते। यही चीज बहुत से लोग फिर दिमाग में लेकर बैठ जाते हैं कि मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया। अगली बार जब वे कोशिश करते हैं तो उनके दिमाग में बार बार यही बात आती है कि पता नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, पिछली बार की तरह कहीं इस बार भी वैसा न हो जाए। तो मनोवैज्ञानिक रूप से इंसान बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। शारीरिक समस्या कम होती है, लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप से वो इसे इतना बड़ा बना लेता है कि उसके लिए सेक्स करना एक चुनौती बन जाता है। सेक्स कोई काम नहीं है, ये एक भावना है। जब आपको महसूस करे, अंदर से मन करे, तभी तो आप उसे आनंद ले पाओगे। अगर आप उसे काम की तरह लेकर चलोगे तो आप उस चीज का आनंद नहीं ले पाओगे। अगर किसी के साथ एक दो बार कभी ऐसी विफलता हो जाती है तो उसमें कोई तनाव लेने की बात नहीं है। अपने आप को आराम दे। बहुत लोगों के साथ ऐसा हो जाता है, जब शरीर तनाव में होता है, थका होता है, शरीर में ऊर्जा नहीं होती, तो ऐसा हो जाता है। ऐसे लोग जो रात को समय नहीं दे पाते अपने पार्टनर को, पूरा दिन नौकरी करनी है या घर पे आकर भी ऑफिस का काम करना है, उनके लिए सबसे अच्छा है सुबह का सेक्स। आप सुबह के समय कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि उस समय दिमाग और शरीर एकदम आराम में होते हैं, टेस्टोस्टेरॉन बिल्कुल उच्च स्तर पे होता है। उस समय कोशिश करने पर 99% संभावना है कि कोई समस्या नहीं आएगी और सब कुछ अच्छा जाएगा। एंटी डिप्रेसेंट और इरेक्शन। कई लोग एंटी डिप्रेसेंट पर निर्भर हो गए हैं, खासकर पिछले कुछ सालों में। वर्क लाइफ प्रेशर के चलते बहुत सारे लोग आज के समय में एंटी डिप्रेसेंट ले रहे हैं। एंटी डिप्रेसेंट पर जो लोग हैं, उनको इरेक्शन से संबंधित समस्या देखने को मिलती है। निश्चित रूप से ऐसे बहुत से मरीज देखे गए हैं जो बताते हैं कि वे इतने साल से डिप्रेशन या एंग्जाइटी की दवा ले रहे हैं और शुरुआत में तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे उनको यौन समस्याएं शुरू हो गईं। इसके लिए सबसे अच्छा है, पहले अपने डॉक्टर से सलाह लें कि अपनी एंटी डिप्रेसेंट की खुराक कैसे कम करके उसे बंद किया जा सकता है। अगर आप उसे बंद कर सकते हैं तो सबसे अच्छा है, लेकिन अगर डॉक्टर कहते हैं कि ये लेना ही पड़ेगा, तो दवा के साथ साथ पोषण पर ध्यान देना पड़ेगा और अपने लाइफस्टाइल पर ध्यान देना पड़ेगा। अपना पोषण अच्छा रखें, फल लें, सूखे मेवे लें, पौष्टिक आहार लें, जंक फूड से बचें और शारीरिक गतिविधि बहुत जरूरी है। रोज कम से कम आधे घंटे का समय अपने शरीर के लिए निकालें। ऐसे मरीज ठीक हो जाते हैं अगर वे अच्छा लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं। आपको दिन के 24 मिनट अपनी बॉडी के लिए निकालने चाहिए। कोई न कोई शारीरिक गतिविधि करें, व्यायाम करें, ताकि शरीर में रक्त संचार अच्छा बना रहे, और अच्छी डाइट लें ताकि शरीर को अच्छा पोषण मिले, ग्रंथियां अच्छा काम करें, अच्छे हार्मोन बनाएं। अगर आप ये दोनों चीजें अच्छे से फॉलो करते हैं तो आप अच्छे से ठीक हो जाएंगे और एक अच्छी स्वस्थ यौन जिंदगी को लंबे समय तक बनाए रख सकते हैं। शीघ्र पतन, कारण और समाधान। शीघ्र पतन, जिसे प्रीमेच्योर इजैकुलेशन कहते हैं, का अर्थ है जल्दी डिस्चार्ज हो जाना। लोगों में भ्रम होता है कि कितनी टाइमिंग ठीक रहती है। बहुत से लोगों की सेक्सुअल टाइमिंग 10-15 मिनट होती है, जिसे एक अच्छी टाइमिंग माना जाता है, लेकिन उन्हें लगता है कि उनकी टाइमिंग कम है। शीघ्र पतन तब होता है जब आप अपने महिला पार्टनर से पहले डिस्चार्ज हो जाते हैं। एक महिला को संतुष्ट होने के लिए आमतौर पर 3 से 5 मिनट का समय लगता है। तो अगर आप 3 से 5 मिनट सेक्स कर पा रहे हैं और आपके पार्टनर को भी ऑर्गेज्म हो जा रहा है, तो आप बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन अगर आपकी टाइमिंग कम है, आप कुछ ही सेकंड्स में या 1 मिनट के भीतर पार्टनर के संतुष्ट होने से पहले ही डिस्चार्ज हो जाते हैं, तो वो शीघ्र पतन की श्रेणी में आता है। तब आपको डॉक्टर से सलाह लेने की जरूरत है और कुछ दवाओं की आवश्यकता हो सकती है। इसके लिए आयुर्वेदिक उपचार भी एक अच्छा विकल्प है। एलोपैथी में भी उपचार हैं, लेकिन कई मरीजों ने बताया है कि जब तक दवा ली तभी तक ठीक रहा, बंद करने पर वही स्थिति हो गई। इसमें कुछ दवाएं सेरोटोनिन को ब्लॉक करती हैं, जिससे टाइमिंग बढ़ती है, लेकिन स्थायी समाधान के लिए आयुर्वेद एक बहुत अच्छा विकल्प है। आयुर्वेद में स्थायी समाधान मिलने की संभावना ज्यादा रहती है। चरक संहिता और सुश्रुत संहिता जैसे ग्रंथों में बहुत सारे नुस्खे लिखे गए हैं। अगर सही तरीके से आप अच्छी दवा लेते हैं जो ग्रंथों में लिखी है और आपको शुद्ध चीजें मिल जाती हैं, जैसे अश्वगंधा, शिलाजीत, मूसली, शतावरी, और किसी अच्छे डॉक्टर से मिलकर आप उसकी सलाह से उचित खुराक तैयार करवाते हैं और लेते हैं, तो निश्चित रूप से आपको परिणाम मिलना ही मिलना है। शास्त्रों को कोई झुठला नहीं सकता। जो हमारे शास्त्रों में लिखा है वो 100% सच लिखा है, बस बात है उसे फॉलो करने की। अगर आप उसे फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से आप 100% ठीक होने ही होने हैं। शीघ्र पतन के मुख्य कारण। शीघ्र पतन के 3 मुख्य कारण हैं। 1.
अत्यधिक उत्तेजना। बहुत से मरीजों में ऐसा होता है कि वे सेक्स के समय बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाते हैं और खुद को नियंत्रित नहीं कर पाते, जिसकी वजह से बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हैं। यह एक मनोवैज्ञानिक कारण है। 2. लिंग की संवेदनशीलता। लिंग का अगला भाग ग्लांस पेनिस इतना ज्यादा संवेदनशील हो जाता है कि जैसे ही प्रवेश करते हैं तुरंत डिस्चार्ज होने की भावना आने लगती है। 3. अत्यधिक हस्तमैथुन। हस्तमैथुन को शीघ्र पतन का एक बड़ा कारण माना जाता है। जब हम हस्तमैथुन करते हैं तो हमारे दिमाग में जल्दी डिस्चार्ज होने की इच्छा होती है और हमारा दिमाग, शरीर और स्खलन तंत्र इसी तरह से जल्दी डिस्चार्ज होने के लिए प्रशिक्षित हो जाते हैं। फिर जब आप पार्टनर के साथ होते हैं तो उत्तेजना और भी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से और भी जल्दी डिस्चार्ज होने लगते हैं। तो ये 3 मुख्य कारण हैं: संवेदनशीलता, अत्यधिक उत्तेजना और अत्यधिक हस्तमैथुन। संवेदनशीलता और घरेलू उपाय। संवेदनशीलता का कोई निश्चित कारण नहीं बताया जा सकता क्योंकि ऐसा कोई टेस्ट नहीं होता जिसमें इसकी वजह लिखी हो, लेकिन इसका उपचार किया जा सकता है। अगर बहुत ज्यादा संवेदनशीलता है, कई मरीज बताते हैं कि वे अपने ग्लांस पेनिस को छूते भी हैं तो उन्हें बहुत ज्यादा गुदगुदी जैसी संवेदना होती है। इसे ठीक करने के लिए बाजार में कुछ स्प्रे, जेली वगैरह आते हैं जो अस्थायी राहत देते हैं, वे बस अस्थायी रूप से शून्य कर देते हैं। अगर आप स्थायी इलाज चाहते हैं तो आप रोज इसमें नारियल के तेल की मालिश कर सकते हैं। रोज मालिश करने से धीरे धीरे संवेदनशीलता कम होती जाएगी। नारियल के तेल का अच्छा परिणाम देखा गया है, लेकिन इसे लंबे समय तक इस्तेमाल करना पड़ता है। हर किसी की स्थिति अलग होती है। किसी को 1-1.5 महीने में ही बदलाव महसूस होते हैं, किसी को 3 महीने या 6 महीने तक भी इस्तेमाल करना पड़ता है। मरीज खुद अनुभव कर सकता है। जब वो रोज मालिश करेगा तो उसे खुद महसूस होगा कि हाँ, पहले में और अब में कितना बदलाव महसूस हुआ है। केवल नारियल का तेल पर्याप्त है। दवाइयों का उपयोग और सावधानियां। अगर कोई डॉक्टर के पास जाकर दवा लेता है, खासकर संवेदनशीलता की वजह से जिनको समस्या हो, तो तेल मालिश की तो सलाह दी जाती है। साथ में अस्थायी समाधान के लिए जेली वगैरह भी बताई जा सकती हैं। और फिर स्तंभक औषधियां जैसे शुक्रबंधन वटी और कामचूड़ामणि रस जैसे आयुर्वेदिक योगों का संयोजन दिया जाता है। कोई भी दवा लेने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें। घरेलू नुस्खे आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, लेकिन दवा उपयोग करने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूरी है, क्योंकि हर दवा की खुराक हर किसी की उम्र के अनुसार अलग होती है। हर किसी को एक ही खुराक नहीं दी जा सकती। कोई डायबिटिक है, कोई बीपी का मरीज है, किसी को हृदय की समस्या है, तो उसके अनुसार खुराक तय करनी होती है। अगर ओवरडोज हो गया तो साइड इफेक्ट का डर रहता है और खुराक कम हो गई तो परिणाम नहीं मिलेगा। इसलिए एक बार सलाह करना जरूरी है।